फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो जी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम पहली बहुत बड़ी बात करने वाले हैं जी। स्कॉट मॉरिसन का मैसेज आया जी, खासकर इंडियन फैमिलीज के लिए, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसकी बात करेंगे जी, क्या है वो मैसेज, पॉजिटिव मैसेज है जी, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। अगली बात करेंगे जिन्होंने मेलबर्न के अंदर ट्रैवल करना है उनके लिए भी न्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं जी, उनको भी वही पाबंदियों के अंदर ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना होगा। अगली बात करते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया से फिर से एक अपडेट निकल के आ रही है। जिनको ट्रैवल करना है वैक्सीन पासपोर्ट को लिंक करवा लें। वैक्सीन पासपोर्ट की और इंटरनेशनल ट्रैवल को कंबाइन करके एक अपडेट निकल के आ रही है जी, उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मैं पूरी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। और कुछ एनएसडब्ल्यू की और कुछ विक्टोरिया वाले प्लान की बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्कॉट मॉरिसन का पहले मैसेज आया जी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, 15 अगस्त के ऊपर भी। वो बहुत ही ज्यादा कीन है इंटरनेशनल स्टूडेंट और फैमिलीज को ट्रैवल करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने बोला भाई इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वैक्सीनेशन के अंदर, कोविड-19 को मैनेज करने के अंदर, बट फिर भी इंडिया के अंदर आउटब्रेक हो रही है डेल्टा वेरिएंट की, इससे वो परेशान है। पर उन्होंने बोला भी हम बहुत ज्यादा कीन है कि जल्दी से जल्दी हम जैसे भी हो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपनी कंट्री में ट्रैवल करवाएं ताकि जो है हमारी इकोनॉमी भी रिकवर हो और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी सेटिस्फाई हो जो उन्होंने वीजा लेके रखे हुए हैं। मॉरिसन ने ये भी बोला भाई ये एक इंटेंस पेन है और मैं इसे फील कर सकता हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट इस टाइम कितनी पेन के अंदर है। सो जी उन्होंने बोला कि हम जल्दी कोई ना कोई प्लान देखते हैं भी सारा कुछ सेटलमेंट हम कर सके इंडिया के साथ। और अपोजिशन पार्टी के लीडर एंथनी एल्बनीज ने भी इंडिया को 75th इंडिपेंडेंस के ऊपर विशेष दिए हैं जी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अच्छी बात क्या है। पहला तो स्कॉट मॉरिसन का पॉजिटिव मैसेज आया और दूसरा जी वो अपने पर्पस बिल्ट अकोमोडेशन बनाने में अब बहुत ज्यादा तैयार हो रहे हैं और जी उनका वैक्सीनेशन के ऊपर पूरा जोर है। और स्कॉट मॉरिसन ने 1 मिलियन डोसेज जो है जी वो यूरोप से और मंगवाई है जल्दी। उन्होंने बोला अगले वीक के अंदर हमारे यहाँ पे 1 मिलियन डोसेज जो है जी वो अवेलेबल होंगी। तब तक जो पुरानी डोसेज है उनसे गुजारा होगा और हम जल्दी से जल्दी जो है जी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे क्योंकि हमारा फोकस जो है जी वो इस टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलने के ऊपर है। और उन्होंने ये चीज भी हाईलाइट बोली है भी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है इस टाइम वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और उनके जो ट्रेड मिनिस्टर है साइमन बर्मिंघम, उन्होंने भी यही बात बोली है भी इंडिया वाले जो स्टूडेंट थे वो ज्यादा सफर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं। सो जी आज से पहले ऐसी कोई भी अपडेट के अंदर उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट का जिक्र नहीं किया था, बट अब जो है जी उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पेशल बोला भाई ये बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और हमारी जो है जी वो तैयारियां हैं वो हम कैसे खींच रहे हैं वो हमें पता है और हमें इनको ऑस्ट्रेलिया वापस लेके आना है ताकि हम इनका जो है जी ऑन कैंपस इनकी स्टडी करवा सकें। सो जी अगली अपडेट की बात करते हैं। एनएसडब्ल्यू के अंदर आउटब्रेक हुआ है जी, वहां पे लोग इकट्ठा हो गए जी प्रोटेस्ट करने के लिए ग्लेडी के खिलाफ, क्योंकि लॉकडाउन लगा रहे हैं जी। स्मॉल बिजनेस बहुत ही बुरी तरह तबाह हो चुके हैं जी। जो इनके मेले वगैरह लगे हुए थे वो सारे बंद हो चुके हैं जी इस टाइम पे। और ग्लैडी ने उन्हें पेशेंस रखने के लिए बोला है और वैक्सीनेशन की स्पीड को हायर किया है जी। अब जो है जी सिडनी भी विक्टोरिया के ऑलमोस्ट पास पहुंचने वाला वैक्सीनेशन के अंदर, उनमें भी वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो रही है जी क्योंकि ज्यादा आउटब्रेक हुई है जी सिडनी के अंदर और विक्टोरिया के अंदर भी केसेस आ रहे हैं। नो डाउट जो विक्टोरिया अपनी फाइल लगाना चाहते हैं सो जी आप पूरी तैयारी करके अपनी फाइल लगाएं अगर आप डेफरमेंट ले सकते हैं तो। अगली अपडेट की बात करते हैं जो स्कॉट मॉरिसन और उनके हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल के आ रही है जी, वो अपडेट है जी वैक्सीनेशन पासपोर्ट की, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की। स्कॉट मॉरिसन ने बोला भी फ्यूचर के अंदर जिन्होंने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया में या और भी किसी कंट्री में, हमारे यहाँ पे अब आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर ही ट्रैवल करेंगे। अगर आप बिना वैक्सीन लगाए आप ट्रैवल करेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और जो है जी जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमारी दोनों डोज के बीच का गैप 84 नहीं है,
कई स्टेट्स के अंदर जो दोनों डोज के बीच का गैप है वो 28 भी हो रहा है। जो इस टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, जिनके पास वैलिड वीजा है और उनकी जाने की फ्लाइट्स भी खुली हैं, उनके बीच का गैप जो है जी वो 28 डेज चलेगा। और जो बाद में डिले हो रहा है जिनका जाना, और उनके जो डोज का बीच का गैप है जो आपकी कोविन की ऐप के ऊपर लिखा आता है 84 डेज, वही होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा गैप, एक हफ्ते से ऊपर ज्यादा गैप लेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसके बाद जिनका गैप हो रहा है तो हेल्थ सेंटर वाले उसको वैक्सीन नहीं लगा रहे, उसको कह रहे हैं भाई आप फिर 1 महीना रुक के अपनी पहली डोज लें। तो ये आप सोच समझ के अपनी वैक्सीन लगवाएं ताकि आपके वैक्सीनेशन में बहुत डिले ना हो। और वैक्सीन के बिना कोई ट्रैवल नहीं है जी। इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन बहुत बढ़िया वैक्सीन है, सो आप इसको लगवा सकते हैं और इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्वींसलैंड की बात करते हैं जी। क्वींसलैंड ने फिर से अपने बॉर्डर शट कर लिए। बाकी सारी स्टेट्स के अंदर कह रहे हैं जी क्वींसलैंड ने अपने बॉर्डर स्टील के कर लिए हैं। और तस्मानिया वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपके लिए एक अपडेट है जी। तस्मानिया से अभी कोई ऐसी खास अपडेट नहीं आई इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो आपको बताने लायक हो। तस्मानिया ने जो अभी अपने बॉर्डर है वो सारी स्टेट्स के लिए बंद कर रखे हैं, और जिन्होंने ट्रैवल करना है उनके पास 24 आवर पहले का आरटीपीसीआर, जिन्होंने ट्रैवल करना है उनके पास 24 घंटे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और इंटरनल ट्रैवल के लिए उनके पास कोई वैक्सीनेशन पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ एक पॉजिटिव अपडेट। कोविड आए को टोटली 1 साल हो चुका है। जो जैसे जैसे अपनी वैक्सीन लगवा रहा है, आप देखते होंगे इंडिया में वो कम ही मास्क पहनते होंगे। सो अब ये बहुत चीज पुरानी होती जा रही है। सो अब हमें भी इसके साथ रहना आ चुका है, और खासकर ऑस्ट्रेलिया भी इसके साथ रहना सीख ही चुका है। सो फ्रेंड, ये चीज बहुत पुरानी हो जाएगी। कितने साल तक ये अपने बॉर्डर्स बंद रख लेंगे, एट लास्ट इन्हें अपने बॉर्डर्स खोलने ही पड़ेंगे। सो फ्रेंड, बी पॉजिटिव, बी काम। सो आप टेंशन मत ले, बॉर्डर जरूर खुलेंगे ऑस्ट्रेलिया के, और हम भी ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड, आप ज्यादा पैनिक मत हो। और जो कह रहे हैं हमें अपने एडमिशन अप्लाई करने, जी हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये बात भी अगर आप लेके चलें कि अगर कल को बॉर्डर्स ओपन नहीं हुए, भगवान ना करे ऐसा ना हो, अगर बॉर्डर्स नहीं ओपन हो तो हमें डेफरमेंट लेनी पड़ेगी। सो आप डेफरमेंट लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जो है जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है जी वो बहुत ज्यादा पेजेस की है। इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है जी, खाली इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं जी, इतने माइग्रेंट्स जो है जी वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने के लिए बेताब है। बताना मुश्किल है कितनी उनकी लिस्ट होगी। इस बीच अच्छी बात अब तक पिछले 2 हफ्ते से यही है कि स्कॉट मॉरिसन पॉजिटिव है। उनका ध्यान जो है जी पूरा का पूरा वैक्सीनेशन की स्पीड के ऊपर, वैक्सीनेशन करने के ऊपर है। आने वाले महीनों के अंदर नोवावैक्स को भी अप्रूवल मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था टीजीए में उसकी जो है जी वो टेस्ट चल रहे हैं, और जैसे ही वो टेस्ट कंप्लीट होते हैं उसको भी अप्रूवल मिल जाएगा। स्कॉट मॉरिसन ने जो बाइडेन से फाइजर की डोजेस मांगी थी, उसके ऊपर जो बाइडेन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सो जी वो भी एक तरीके से डिले ही है। अगर जो बाइडेन वो डोजेस ऑस्ट्रेलिया को दे देते तो ऑस्ट्रेलिया पूरा वैक्सीनेट हो चुका होता, क्योंकि इन्होंने बोला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बोला था भी जितनी आपके पास डोजेस हैं उससे तो 3 बार हमारा पूरा ऑस्ट्रेलिया वैक्सीनेट हो जाए। सो जी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई अपडेट निकल के आएगी। बाकी पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अपडेट ही सुनने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।